हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको जय सेवालाल। आज के इस एपिसोड में आपको हम कुछ डेटाज़ देने वाले हैं। डेटाज़ ये कि राज्यों के हिसाब से बंजारों की पॉपुलेशन कितनी है, इस चीज़ पर मतलब ये डेटा 2012 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक आपको देंगे। तो देखते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश में टोटल बंजारों की पॉपुलेशन है 55 लाख। और यदि वहाँ की कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में तो आंध्र प्रदेश में बंजारे हैं, ये तो सबको पता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर टोटल बंजारों की पॉपुलेशन है 7 लाख, और वहाँ पर ओपन सोर्स कैटेगरी में बंजाराज आते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आसाम। आसाम में टोटल बंजारों की पॉपुलेशन है 2 लाख, और वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 35 लाख बंजाराज रहते हैं, और वहाँ पर एसटी कैटेगरी में है। और दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पर 40 लाख बंजाराज रहते हैं और एससी कैटेगरी में है, दिल्ली में एससी कैटेगरी में आते हैं। और गोवा की बात करेंगे तो 2 लाख पॉपुलेशन बंजारों की है, वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। गुजरात में तकरीबन 70 लाख बंजाराज हैं, 70 लाख बंजाराज है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर गुजरात में। यार यहाँ पर मुझे आप ये सवाल कर सकते हो कि भाई सबसे ज़्यादा बंजाराज तो यहाँ पर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में है, या फिर महाराष्ट्र में है। गुजरात में आप 70 लाख बंजारों की बात कर रहे हो, मतलब 70 लाख बंजारा गुजरात में कहाँ से आ गए? अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो ये सच है, लेकिन गोर बंजारों की यदि हम बात करेंगे तो गोर बंजारों की जो पॉपुलेशन है वो तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और गुजरात में अलग अलग कैटेगरी के सारे कैटेगरी के बंजारों को मिलाकर 70 लाख पॉपुलेशन उनका होता है, और ओबीसी सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो 20 लाख बंजाराज है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 25 लाख बंजाराज है, एससी कैटेगरी में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा एससी कैटेगरी में आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10 लाख बंजाराज हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और झारखंड में 4 लाख बंजाराज है, एसटी कैटेगरी में आते हैं। कर्नाटक में 44 लाख 72,000 बंजाराज हैं और एससी कैटेगरी में आते हैं कर्नाटक में, ठीक है। और केरला की यदि बात करेंगे तो 20 लाख बंजाराज है, ओपन सोर्स कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी हम कह सकते हैं, उसमें आते हैं। मध्य प्रदेश में 65 लाख बंजाराज है और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर। और महाराष्ट्र में 90 लाख बंजाराज हैं, विजे एक कैटेगरी में आते हैं। उड़ीसा में 30 लाख बंजाराज हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं। पंजाब में 20 लाख ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। राजस्थान में 55 लाख एसबीसी कैटेगरी में आते हैं। तमिलनाडु में 40 लाख विजे कैटेगरी में आते हैं, और तेलंगाना में 40 लाख एसटी कैटेगरी में आते हैं। त्रिपुरा में 2 लाख ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 85 लाख ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। उत्तराखंड में 3 लाख एससी कैटेगरी में आते हैं। वेस्ट बंगाल में 30 लाख ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि डेटा के हिसाब से जो है, ये जो पॉपुलेशन की बात है राज्यों के हिसाब से ये वेरी करता है। एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ पाता है कि इस राज्य में इतना ही बंजाराज रहते हैं, इस राज्य में इतना ही रहता है करके। और जो डेटाज़ मैंने पहले के वीडियोस में दिया था वो भी डेटा एक अंदाजे के तौर पे एवरेज के हिसाब से निकाला गया डेटाज़ था। वो 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक था वो, और ये जो डेटा है 2012 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर भी कोई एग्जैक्ट डेटा है ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब यहाँ पर भी पॉपुलेशन वेरी करता है, यहाँ पर डेटा एग्जैक्ट है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इसके नज़दीक आसपास ही पॉपुलेशन हो सकती है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। और मैंने ये भी आपको बात बताया, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बंजारों की पॉपुलेशन अननोन है, पता नहीं है एग्जैक्टली, या फिर एवरेज के हिसाब से भी हमें नहीं मालूम पड़ पाता है कि इतने ही बंजारे हो सकते हैं करके, इसलिए उन राज्यों को यहाँ पर नहीं लिया गया है लिस्ट में। तो ऐसा है। और यार सबसे ज़्यादा अगर तांडा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तांडाज जो है वो फ़िलहाल के सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं तो तांडा जो है वो कर्नाटक में है, ये मैं आपको बता सकता हूं। और बाकी जो है अगर तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी तांडास बहुत सारे हैं,
लेकिन प्रॉपरली वहाँ पर लोग ना तांडा को तांडा नहीं कहते हैं। और हाँ, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर तांडा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की बात करूँगा तो वहाँ पर भी तांडास है, लेकिन वहाँ पर लोग ना तांडा को नगर कहकर ही पुकारते हैं, तांडा करके कोई पुकारते नहीं है। तांडा रहते हुए भी वहाँ पर तांडा करके ज़्यादातर लोग नहीं पुकारते, या फिर ज़्यादातर ज़िलों में तांडा करके नहीं पुकारते हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बंजारों की बस्ती होती है, वहाँ पर तांडा करके ही नाम दिया जाता है और उस तांडा का प्रॉपरली नाम बताया भी जाता है। तो ऐसा है। और कर्नाटक की मैं बात करूँगा तो कर्नाटक में 42,72,000 बंजारों की पॉपुलेशन है। अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है करके इस बात पर अगर कुछ मैं आपको बताऊं तो ये जो है बीजापुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बंजारों की। ये तकरीबन 4,05,000 के आसपास है। 4,05,000 पॉपुलेशन जो है वो बीजापुर में है बंजारों की, और बागलकोट में तकरीबन 3 लाख के आसपास है, और बेंगलुरु अर्बन और रूरल दोनों को मिलाकर 3 लाख के आसपास बंजारों की पॉपुलेशन यहाँ पर कर्नाटक में है। और भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कर्नाटक में बंजारों की पॉपुलेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा आने वाले एपिसोड में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि भारत में राज्य के हिसाब से बंजारों की पॉपुलेशन कितनी है और वो कौन से कैटेगरी में वहाँ पर आते हैं। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता था। अगर मैं SC ST की बात करूँगा तो केवल 7 राज्य हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर बंजारास जो है वो SC या फिर ST में आते हैं। अगर मैं राज्य का नाम लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर ST में आते हैं, और बिहार में भी ST में आते हैं, और दिल्ली में भी SC में आते हैं। दिल्ली में अगर बात करूँ तो SC में आते हैं, और हिमाचल प्रदेश में SC में आते हैं, और झारखंड में ST में आते हैं, कर्नाटका में SC में आते हैं, और एक उड़ीसा में ST में आते हैं, और तेलंगाना में ST में आते हैं, उत्तराखंड में SC में आते हैं। यहाँ पर टोटली आप देख सकते हो कितने राज्य होंगे। मैंने 7 आपको बताया था, यहाँ पर देखने को हमें 7 ज़्यादा ही मिलते हैं। टोटली अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 9 राज्य में हमें ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर बंजारे या तो SC में है या फिर ST में है करके। ये बात है, ये 2012 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक है। और जहाँ तक कि SC ST का बात है, इसमें डेटा गलत भी है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। दिल्ली में SC में है ये बात पता है सबको। अगर मैं आपको बताऊँ ना, SC ST की जो मामला है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। कर्नाटक में सारे बंजाराज SC कैटेगरी में आते हैं, ये बात अलग है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मैं 9 राज्य की बात कर रहा हूँ, केवल 3 या 4 राज्य ऐसे हैं भारत में जहाँ पर सारे बंजाराज SC या फिर ST कैटेगरी में आते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें बंजारों को भी डिवाइड कर दिया गया है, बंजारों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, और उनमें से कुछ बंजाराज SC में आते हैं, कुछ बंजाराज OBC कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह है, लेकिन 3 या 4 राज्य, केवल 3 या 4 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर बंजाराज सारे बंजारों को SC या फिर ST कैटेगरी में डाला जाता है। बस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बताना था आपको। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और आप सबको जय सेवालाल।